जब धर्म और जाति के नाम पर लोगों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा हो, तो संतों की परंपरा को याद रखना जरूरी है। उनकी परंपरा को ना सिर्फ याद रखना, बल्कि उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना और खुद के व्यवहार में शामिल करना भी जरूरी है। आइए हम याद करते हैं तुलसीदास और रहीम के बीच दोस्ती से जुड़ी कथा। संत तुलसीदास का जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी में हुआ था। रहीम उनके समकालीन कवि थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। दोनों के उम्र में काफी अंतर होने के बावजूद निजी तौर पर एक दूसरे को बड़ी गहराई से जानते। उन दोनों के बीच दोस्ती की एक अजीब कथा है जो जनमानस के बीच उतना प्रचलित नहीं है जितना होना चाहिए। संत तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता के रूप में हम सभी जानते हैं। यह भी सत्य है कि राम को घर घर तक पहुंचाने वाले संत तुलसीदास ही थे। जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उससे पहले एक दोहा सुनाता हूं। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होए। इस दोहा की एक पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है, तो दूसरी पंक्ति रहीम ने। इस संदर्भ में कहा जाता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए एक ब्राह्मण तुलसीदास जी के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है आपकी बेटी की शादी में सहयोग। आप ऐसा कीजिए कि मेरे एक मित्र हैं रहीम, उनके पास चले जाइए, मैं उन्हें पत्र लिख देता। पत्र में उन्होंने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, और कहा यह पत्र रहीम जी को दे दीजिए। पत्र लेकर वह ब्राह्मण रहीम जी के पास पहुंचे और तुलसी जी के पत्र को उन्हें दिया। पत्र देखते ही ब्राह्मण परिवार को सोने की मुद्राएं देकर विदा किया। साथ ही उस पत्र पर दूसरी लाइन लिखा, गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होए, और कहा इसे जाकर तुलसी जी को दे दीजिएगा। इस तरह यह दोहा पूरा हो। यह दोहा एक दूसरे के बीच की दोस्ती और एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस तरह पहचानता है, इस बात को भी प्रतिबिंबित कर। इस कथा के बारे में यह भी कहा जाता है कि संत तुलसीदास ने दोहे की पहली पंक्ति लिखकर, यानी कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, रहीम से सवाल किया। रहीम ने उनके सवाल के जवाब में दूसरी पंक्ति लिखी थी, गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होए, और बताया था कि सोना चांदी सब चाहते हैं, लेकिन एक स्त्री अर्थात एक नारी संत तुलसीदास की तरह बेटा की लालसा रखती है। कथा कुछ भी हो, लेकिन इस दोहे की रचना संत तुलसीदास और रहीम बिना धार्मिक भेदभाव के दोनों ने मिलकर की। यही तो है संतों की परंपरा।